दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि राजधानी में पहली बार क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम बारिश कराने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसकी टेस्टिंग भी सफल रही है। सीएम ने ट्विटर पर बताया कि बुराड़ी इलाके में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल सफल रहा। मौसम विभाग के मुताबिक 28, 29 और 30 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में बादल बनने के अच्छे आसार हैं। अगर मौसम साथ देता है तो 29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश हो सकती है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ये पहल न सिर्फ तकनीकी तौर पर ऐतिहासिक है बल्कि दिल्ली की हवा को साफ करने की दिशा में एक वैज्ञानिक कदम भी है। उनका कहना है कि इस तकनीक से राजधानी की हवा को स्वच्छ और माहौल को संतुलित बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस प्रोजेक्ट में शामिल टीम को बधाई दी और खास तौर पर मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा और बाकी अधिकारियों का जिक्र किया जिन्होंने इस काम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। एएनआई के मुताबिक ट्रायल फ्लाइट आईआईटी कानपुर से उड़ान भरकर मेरठ, खेकड़ा, बुराड़ी, सादकपुर, भोजपुर, अलीगढ़ होते हुए वापस कानपुर लौटी। इस दौरान खेकड़ा और बुराड़ी के बीच तथा बादली इलाके में ऊपर पायरो तकनीक से फ्लायर्स छोड़े गए ताकि बारिश के लिए जरूरी बादल बन सके। ये फ्लाइट असल में सिस्टम की क्षमता, विमान की तैयारी और एजेंसियों के बीच तालमेल की जांच के लिए की गई थी। क्लाउड सीडिंग के बारे में बात की जाए तो क्लाउड सीडिंग एक वैज्ञानिक तरीका है जिससे कृत्रिम बारिश कराई जाती है, यानी कि आर्टिफिशियल रेन। इसमें बादलों में खास केमिकल जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस या फिर क्लोराइड डाले जाते हैं ताकि पानी की बूंदें आपस में मिलकर भारी हो जाएं और बारिश के रूप में नीचे आ जाए। इस बार दिल्ली में ये बारिश प्रदूषण कम करने के लिए करवाई जा रही प्रोजेक्ट की लागत करीब 3.21 करोड़ है और इसे आईआईटी कानपुर, आईएमटी और दिल्ली सरकार मिलकर चला रही है। चलिए आपको वीडियो में दिखाते हैं किस तरीके से फ्लाइट के जरिए ये पायलट जो है हवा में छोड़े गए हैं। साथ ही साथ मजिंदर सिंह सिरसा ने इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में क्या कुछ जानकारी दी। दिल्ली के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन था। आज एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की दिल्ली सरकार माननीय रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में। क्लाउड सीडिंग जो लंबे समय से बात की जाती थी, आज उसकी पहली सफल ट्रायल दिल्ली में की गई। ये ट्रायल आईआईटी कानपुर ने करी और ये कानपुर से सेस्ना प्लेन के माध्यम से की गई। सेस्ना प्लेन तकरीबन दोपहर के टाइम वहां से टेक ऑफ किया और 3, सवा 3, 3:30 के आसपास मेरठ से अलीपुर से होता हुआ बुराड़ी पहुंचा। बुराड़ी में इन्होंने एक छोटे क्लाउड के ऊपर पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ब्लास्ट कराए, फ्लेयर्स को ब्लास्ट कराया। वो फ्लेयर्स की ब्लास्ट से ये कन्फर्म हुआ कि प्लेन की स्ट्रेंथ क्या है। प्लेन को उस इलाके से वाकिफ किया गया और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो कि नीचे से ब्लास्ट कर बादलों के ऊपर को जाती है और पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ये फ्लेयर्स फैलती हैं और ऊपर जाके बादलों से टकराती हैं जिससे बरसात हो। अब दिल्ली के अंदर 28, 29, 30 तारीख के आसपास जो कि मौसम विभाग का मानना है कि बादल आएंगे। दिल्ली की सरकार अब पूर्ण तौर पर तैयार है। हर तरह की ट्रायल, फिजिकल ट्रायल से लेकर परमिशन से लेकर ये ऐतिहासिक था कि पहली बार उसकी एक फिजिकल ट्रायल को भी अंजाम दिया गया। ये एयरक्राफ्ट वापस कानपुर में ही लैंड किया, सेफली लैंड किया और अब अगली ट्रायल के लिए अगली क्लाउड सीडिंग, अभी अगला ट्रायल नहीं, अब अगली क्लाउड सीडिंग होगी और ये क्लाउड सीडिंग मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक 29 तारीख के आसपास हो सकती है। अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कुछ बताई जा रही है जिसमें बादल आने की और भी जल्दी हो सकती है, लेकिन अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। हर तरह की ट्रायल्स को कंक्लूड कर लिया गया है और फिजिकल ट्रायल्स भी कर ली गई हैं जिसमें मैंने जैसे कि बताया फ्लेयर्स को छोड़कर बादलों के ऊपर ये ट्रायल भी कंक्लूड कर ली गई है और अब दिल्ली के अंदर क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बरसात कराने के लिए केवल बादलों का इंतजार है और 29 तारीख 30 तारीख के आसपास जैसे ही बादल आएंगे दिल्ली के अंदर एक बार बरसात करा के दिल्ली के मौसम को बेहतर करने की, दिल्ली की हवा को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के अथम परिश्रम से ये संभव हुआ। मैं मानता हूं कि अब तक के दिल्ली के इतिहास में ये पहली बार ऐसा संभव हुआ है। सारी सरकारी परमिशनों से लेकर, जहाज हायर करने से लेकर, पैरोटेक्निक्स लाने से लेकर, वो ब्लास्ट कराने से लेकर, फ्लेयर छोड़ने से लेकर दिल्ली के
इस इलाके में नॉर्थ दिल्ली में करने से लेकर हर चीज की ट्रायल को कंक्लूड किया गया। और मैं यह भी यहां बताना चाहता हूं कि एयरक्राफ्ट को आगे करोलबाग भी लाने का था, लेकिन जो एटीसी से जो जानकारी बाद में दी गई, उन्होंने कहा कि नहीं, आप पीछे ही रहें, नॉर्थ दिल्ली तक ही अभी सीमित रहें। इसलिए अभी नॉर्थ दिल्ली के अंदर इस ट्रायल को पूरा किया गया है। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय रेखा गुप्ता जी का, जिनके विजन के और जिनकी बहुत ही परिश्रम के चलते, जिनकी मेहनत के चलते, अथक प्रयासों के चलते ये संभव हो पाया है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को खत्म करने के लिए आने वाले दिनों में ये बहुत ही एक बड़ी जीत साबित होगी।